टॉकिंग अबाउट बैडमिंटन, ये 2 या 4 लोगों का खेल होता है और इसमें आपने शटल को नेट के ऊपर से गिरा के सामने ओपोनेंट के कोर्ट में गिराना होता है। और हमारे इंडिया में और भी बहुत सारे अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हुए हैं, जैसे पुलेला गोपीचंद, अपर्णा पोपट और दीपिका पादुकोण, प्रकाश पादुकोण, सॉरी मेरे मुंह से वही निकलता रहता है, तो मुझे सारा पता है एक्चुअली। ना इजी गेम है बैडमिंटन। बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगी जी। ओलंपिक्स तो देखा ही होगा आपने। हाँ जी बिल्कुल। क्वार्टर्स में मैंने किसको हराया था? अरे बड़ा इजी सवाल है, जो आपके सामने खेल रही थी उसको। भाई हराया इन्होंने है ना, तो नाम इनका होना चाहिए, उनका नाम हम याद क्यों रखें? देखिए दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप पहले ये बताइए कि आपको किस उम्र में ये आभास हुआ कि आप बैडमिंटन प्लेयर बन सकती हैं? एक्चुअली मैं बनना ही नहीं चाहती थी बैडमिंटन प्लेयर। तो क्या बनना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि पापा साइंटिस्ट हैं। अच्छा तो अरे वाह, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साइना के पापा भी यहाँ पे हैं। वाह वाह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी साइना ने बताया कि आप साइंटिस्ट हैं। सर आपकी और खोजों के बारे में मुझे पता नहीं, ये खोज बड़ी अच्छी है आपकी। तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी जी। तो ये पापा की जबरदस्ती थी कि आप बैडमिंटन ज्वाइन करें? दोनों, मम्मी पापा दोनों की, क्योंकि दोनों खेलते भी थे। तो मम्मी ने कहा कि तू मेरे लिए ओलंपिक मेडलिस्ट है और तुझे ओलंपिक मेडल जरूर मिलेगा। तो मैं उन पे हंसती थी एक्चुअली, आप मेरे साथ मजाक मत करो, लेकिन टुडे आई एम सो हैप्पी कि मम्मी ने जो मेरे लिए विजन बनाया था आज मैंने उसको पूरा भी कराया और मम्मी के हाथ में मैंने अपना ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल दे के आई होप नेक्स्ट टाइम मैं उसको बेटर कर सकूं रियो में 2016 में और बेटर मेडल लेके आ सकूं। आप जरूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। पर ये बड़ी अच्छी बात है बाजी, बचपन में इन सब चीजों की नॉलेज होती थी इनको, अगर इनकी मम्मी बोलती थी कि आप ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी? लेकिन मुझे बहुत थप्पड़ खाने पड़े उसके लिए। मैं एक्चुअली जब उसी टाइम पे मैं नेशनल्स खेलने जा रही थी तो क्या हुआ, सब मेरे फ्रेंड्स बैठे थे और मैं जीते जीते एक मैच हार गई अंडर 13 का। तो मैं जैसे ही कोर्ट से बाहर जा रही थी तो मेरी मम्मी वहां पे आगे खड़ी होती है और बोलती है कि बहुत अच्छा खेला, और एक खींच के एक थप्पड़ मारा सबके सामने मेरे को। इट वाज मतलब मैंने एक स्पोर्टिंग वे में लिया। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेला, खटाक। तो सब मेरे फ्रेंड्स हंस रहे थे मुझे देख के और आई वाज लाइक तुम देखो एक दिन मैं करके दिखाऊंगी, अचीव करके दिखाऊंगी। लेकिन सब एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। वो एक चाटे ने आज मुझे यहाँ पे लाया तो मैं वो 1000 चाटे खाने को तैयार हूँ। अरे वाह पाजी, उम्र 24 की और जिस हिसाब से इन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं, टूर्नामेंट्स जीते हैं, ऊपर से इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, ऊपर से आप कॉमेडी नाइट्स में भी आ गई। तो जिस स्पीड से साइना आगे बढ़ रही है ना, मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में ना इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल जाएगा। अच्छा, आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख डाली। नॉर्मली ये चीजें होती बारी 60-70 की उम्र में या 80 की उम्र में लोग लिखते हैं। आपने सब कुछ अभी भी कर डाला। क्या मतलब सब कुछ खत्म करके फटाफट विश्व भ्रमण पे जाना चाहती हैं आप? नहीं, मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आना चाहती थी। अरे बहुत ही सर, आई थिंक ऑटोबायोग्राफी तो 2 साल पहले लिखी गई थी मेरे पे, लेकिन मुझे उस टाइम भी ये लगा कि क्या मुझे ये लिखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आई थिंक आई कैन प्ले 2 मोर ओलंपिक्स और काफ़ी और अचीवमेंट्स लेके आ सकती हूँ। आई थिंक इट्स अ गुड लेसन। काफ़ी हद तक बच्चों ने सबने पढ़ा है मेरा बुक, और आज देखते हैं कि इतने सारे लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन और इतने सारे लोग साइना नेहवाल बनना चाहते हैं। तो आई फील सो प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझसे कुछ सीखा, एंड आई होप इन द फ्यूचर वी हैव many more badminton champions. And we all are very proud of you, Saina. जैसे ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी भी है तो इन्होंने इतना कुछ अचीव किया भी है कि इतनी मोटी बुक बन गई इनकी 24 साल की उम्र में ही, तो इनका बनता भी है। अगर 20-25 साल बाद लिखती तो शायद 8-10 किताबें छापनी पड़ती। जैसे ये मेरी दादी है, इतनी बूढ़ी हो चुकी, उनकी अगर मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूं, खींच खांच के 12 पेज से ऊपर नहीं होगी। हाँ, सीधी सी बात है। 12 पेज में 6 पेज दारू पे होंगे। 6 पेज दारू के, 4 पेज गैस के, 2 हैंगओवर के, बस खत्म। पर वैसे पाजी, आप भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी ना, आपकी भी 3-4-6 किताबें बनेंगी कम से कम। एक आपकी क्रिकेट की, दूसरी कमेंट्री की, फिर आपकी टीवी शोज की, फिर आपकी मोटी सारी किताब शेरो शायरी की, और जो शेरो शायरी पे वाह वाह मिली आपको, उसकी अलग से 5-6 किताबें।
अच्छा साइना, ऐसा तो नहीं आपने बड़ी छोटी उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, तो आपने वो सारी चीजें मिस की जो छोटी बच्चियां अक्सर करती हैं बाजी? गुड्डे गुड़िया का खेल खेल लिया या है ना छुपन छुपाई खेल लिया, वो सब चीजें तो फिर आपने मिस कर दी होंगी? ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किलों से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में। पापा ने ऑलमोस्ट काफ़ी लोन्स भी लिए हैं उस टाइम पे मेरे को, मेरे लिए रैकेट खरीदने के लिए, मेरे शूज़ खरीदने के लिए, किट बैग लेने के लिए, एंड एवरी डे 25 किलोमीटर्स ऑटो में ऊपर नीचे करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा रहता था। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ वो सब चीज़ों को, पापा बोलते हैं आज तो तूने सब कुछ कमा लिया, मैं बहुत खुश हूँ, तूने जो किया है लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो सर कैसा लगता है आपको कि पूरे देश को आपकी बेटी के ऊपर गर्व है? ये सब कुदरती देन है जी, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास में। मैं एक हरियाणा का रहने वाला हैदराबाद में कैसे पहुंचा, ये भी कुदरती देन है जी। उसके बाद साइना को मैं एक रोज एलबी स्टेडियम में ले जाकर ये कहना कि तुम बैडमिंटन खेलो, ये सब कुदरती देन है। और मेरे को ये रह के बार बार मेरे दिमाग में आता है कि इंसान क्या नहीं कर सकता। एक कृषि वैज्ञानिक की पुत्री एक बैडमिंटन प्लेयर बन सकती है, हरियाणा के खेत से खेलने वाली बच्ची एक हिंदुस्तान का नाम बैडमिंटन में रोशन कर सकती है। तो ये मेरे मित्र जो बैठे हैं उनके बच्चे बच्चियां क्या नहीं कर सकते, सब कुछ संभव है। अरे वाह, क्या बात है। किसी भी स्पोर्ट में विस्तार जरूरी और उसके लिए रोल मॉडल जरूरी। छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्ले में उन्हें कोई हीरो चाहिए, और मुझे लगता है कि क्रिकेट में बहुत हीरो हैं, लेकिन अगर आप टेनिस जगत में देखें और बैडमिंटन जगत में देखें तो ये जो दो हीरो हैं ना, साइना और सानिया, इनकी वजह से टेनिस और बैडमिंटन विस्तृत हुआ है, फैला है। बिल्कुल। और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मुझे साइना बनना है, मुझे सानिया बनना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे दिमाग में एक ऐसे क्वेश्चन आया, जब सानिया और आपका नाम लिया जाता है, हालांकि दोनों का फील्ड अलग है, वो टेनिस खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, तो नाम को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं होता लोगों को? बहुत होता है, और जब मैंने खेलना शुरू किया था उसी टाइम पे वो ऑलरेडी एक बड़ी प्लेयर बन चुकी थी, तो मैंने छोटा सा टूर्नामेंट जीता था, तो मेरा आर्टिकल आया लेकिन उनका फोटो आ गया उधर। ये होता ही है, क्योंकि बहुत बहुत कम फर्क है, लेकिन हुनर में कोई फर्क नहीं। दोनों का हुनर टॉप पे है, एकदम दोनों अच्छा कर रहे हैं सर। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, किसी ने कहा अरे वो देखो सानिया के पापा जा रहे हैं, ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ सर, मेरे साथ बहुत प्यारा वाकया हुआ। मैं दिल्ली से हैदराबाद सफर कर रहा था हवाई जहाज में, तो शायद पिछले वाले व्यक्तियों ने ये नहीं देखा भाई ये उनके पापा हैं। अच्छा। तो जब हम एयरपोर्ट पे उतर के बाहर निकल रहे थे तो एक बहुत ही इच्छुक व्यक्ति और मेरे से कहते हैं साहब अपना पेन देंगे आप, ये मुझे सानिया का ऑटोग्राफ लेना है। तो मैंने निकाल के पेन उनको ऑलमोस्ट दे दिया था, मैं कहा भाई साहब वापस कर दे। कहना क्या 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 सर, क्या मैं तो उनका सानिया, अरे सानिया नहीं है बाबा यहाँ, जब तुमने हमका ही नहीं पता तो पेन नहीं देता मैं। तो ये मेरे साथ हुआ। शुक्रिया सर इतने मजेदार किस्सा शेयर करने के लिए। साइना से हम ढेर सारी बातें और भी करेंगे। साइना आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए।